हेलो फ्रेंड्स, अपना स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त है और इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। इसके बाद से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए, इसके बीच में ये जो बिंदु है इसको हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। ठीक है, और इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या, यानी कि रेडियस। और इसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं व्यास। तो एक व्यास में दो त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या। ठीक है, एक व्यास में दो त्रिज्या होती है। इतना समझ गया? अब देखिए, इसके बीच का जितना भी खाली जगह होता है इसको हम कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं? इसके बीच में जितना भी खाली जगह होता है इसको हम कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? पहले हम इसका सूत्र जानेंगे, तभी तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम हल। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे दिया गया है उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, क्या दिया है? आर दिया है, यानी कि त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसके बाद से पाई का मान कितना होता है? देखिए, पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है, ये जो मान है पाई का, ये क्या होता है? नियतांक होता है, यानी कि इसका मान हर जगह बराबर होता है। ठीक है, सेम होता है, यानी कि इसका मान बदलता नहीं है। ये जो पाई का मान 22/7 है, कहीं भी इसका मान बदलेगा नहीं, कहीं भी मान इसका 22/7 ही होगा। ठीक है, ये क्या होता है? नियतांक होता है, ये बदलता नहीं है। ठीक है, चलिए, पाई का मान आप समझ गए। पाई का मान क्या है? ये नियतांक होता है, कहीं बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पाई का मान 22/7 है तो कहीं और 25/7 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये हर जगह क्या होता है? 22/7 ही इसका मान होता है। ठीक है, अब चलिए, अब इन सबका हम मान इस सूत्र में रखेंगे और रख के हल करेंगे। ठीक है, सूत्र हमारा क्या है? सूत्र है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या होता है? गुना होता है, लेकिन हम गुना का जो चिन्ह होता है इनके बीच में लिखते नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इन सबका मान इस सूत्र में रखेंगे और रख के हल करेंगे। ठीक है, पाई का मान कितना है? पाई बराबर है 22/7। तो पाई की जगह पे हम पाई का मान रखेंगे 22/7। फिर इन दोनों के बीच क्या गुना है, तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद से क्या है? आर है, तो आर का मान कितना है? 7 है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 7 × 7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर गुने आर। स्क्वायर का मतलब आर गुने आर होता है। ठीक है, 2 बार आर, तो यहाँ पे हम आर का मान जो है 7 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। देखिए, बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 22, 7 और 7 इन सबका आपस में क्या है? गुना है, और इन सभी में इस 7 से क्या है? भाग है। तो इनको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये 22 गुना 7 गुना 7। ठीक है, और बटे का 7। ठीक है, इन सब का आपस में गुना है, तो हमने यहाँ पे गुना के रूप में लिख दिया, और 7 से इन सभी में क्या है? भाग है,
तो हमने क्या किया, बटे में 7 कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इस 7 से हम क्या करेंगे, इनमें से किसी को भी काट सकते हैं जो कटने लायक है। ठीक है, तो इस 7 से इन दोनों 7 में से कोई भी कट सकता है, तो किसी को हम कटा सकते हैं। तो इस 7 से हम इस 7 को काट देंगे। ठीक है, कट गया, 7 एक में 7 कट गया। अब क्या बच जाएगा, अब बचेगा 22 और 7। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में हम गुणा कर देंगे। तो कितना होगा, देखिए, 7 दूना का 14, 14 के 4। ठीक है, और हासिल 1, 7 दूना का 14, 14 और 1 हासिल 15। कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 154 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता, मीटर होता, तो हम क्या लिखते, मीटर स्क्वायर लिखते। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग, वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग मीटर। ठीक है, इतना समझ गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि वृत्त की परिधि कैसे ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वृत्त का परिधि क्या होता है। ठीक है, देखिए, इसके चारों तरफ का ये जो दूरी होता है, इसको हम कहते हैं वृत्त का परिधि। समझ रहे हैं, देखिए, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू करे और चलते चलते ऐसे घूम के फिर वापस यहीं पे आ जाए, तो उसके द्वारा जो दूरी तय की गई है ना, उसको हम कहते हैं वृत्त का परिधि। समझ रहे हैं, यानी कि यहाँ से लेके कुल मिला के यहाँ तक की जो दूरी होती है, उसको कहते हैं वृत्त का परिधि। समझ रहे हैं, तो वृत्त का परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पहले हम सूत्र लिखेंगे, इसके बाद से उस सूत्र के माध्यम से हम इसका परिधि ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल, हल। अब लिखेंगे हम वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। ठीक है, बराबर, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई, क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में दे दिया गया है उनको हम नोट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, आर का मान दिया है, यानी कि त्रिज्या दे दिया गया है, कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद से क्या है, पाई का मान हम नोट कर लेंगे। पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है 22 और बटे का 7। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन सभी मानों को इस सूत्र में रखेंगे और हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र, सूत्र क्या है, 2 पाई आर। ठीक है, सूत्र में 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, फिर इनटू, इन सबके बीच क्या है, गुना होता है, तो हमने लिखा यहाँ पे गुना। इसके बाद पाई है तो पाई का मान कितना है, 22/7, तो हमने लिखा 22/7। फिर गुना आर है तो आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 7 लिखा। ठीक है, अब इन सबको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए यहाँ पे इन सब के बीच क्या है, गुना है, तो इनको हम गुना के रूप में लिखेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, और सबका बट्टा ये 7। ठीक है, इन सभी में इस 7 से क्या है, भाग है, तो हम क्या करेंगे, सबका बट्टा 7 कर दिया। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। देखिए, इस 7 से ना इस 7 को हम काट सकते हैं, 7 एक में 7 काट दिया। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, यहाँ बचा 22 और यहाँ बचा 2, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, और 2 दूना 4, यानी कि 44 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इस वृत्त का जो परिधि है, ये परिधि, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।